तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। आज से हम लोग कोठा का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो कोठा का सवाल आता है वो इस क्लास के माध्यम से सॉल्व हो सकता है और आज से रेगुलर कोठा का क्लास चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोठा किसे कहते हैं। कोठा क्या है? कोठा एक मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, माइक्रोवा भाषा है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये बचपन से करते आ रहे हैं। कोठा क्या है? एक माइक्रोवा भाषा है, मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। तो कोठा में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ण परिचय के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वर्ण परिचय, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है वर्ण परिचय। ठीक है, तो वर्ण परिचय में हम लोग क्या देखते हैं? देखिए, वर्ण परिचय, वर्ण परिचय में इसका परिभाषा देखेंगे क्या होता है। भाषाएं, भाषाएं मतलब भाषा में व्यवहार हवैया साड़ा गुला के वर्ण कहल जाए। वर्ण किसको कहते हैं? जो भाषा के तौर पर जो व्यवहार होता है उसको वर्ण कहते हैं। जो बोलचाल में जो भाषा में व्यवहार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण, वर्ण हो गया हिंदी, शुद्ध हिंदी, और खोटा हो गया वर्ण। ठीक है, अब वर्ण का बांटा खूटा, बांटा खूटा मतलब क्या होता है? वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्ण का बांटा खूटा, तो वर्ण का बांटा खूटा दो प्रकार से किया गया है, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब स्वर वर्ण में आते हैं। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जे वर्ण के उच्चारणे, उच्चारणे मतलब क्या होता है? उच्चारण, उच्चारणे मतलब उच्चारण। जे वर्ण के उच्चारणे दोसर कोनो वर्ण के साटअप, साटअप मतलब क्या होता है? सहायता, साटअप मतलब सहायता के दरकार ना हो। स्वर वर्ण कहने का मतलब, स्वर वर्ण किसको कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरा वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता है, उसको बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। वो अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण जो होता है वो आठ प्रकार का होता है, मतलब 8 होता है उसकी संख्या। आप देखिए कौन कौन है। जैसे में स्वर वर्ण है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, ओ। आइए हम लोग देखते हैं। स्वर वर्ण है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़ी ऊ, ए, ओ। 8 हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब इसका भी देखते हैं, इसके अंदर में क्या क्या आता है। ह्रस्व स्वर आता है। ह्रस्व स्वर जो छोटा है, आप देख सकते हैं आ। ठीक है, आ, छोटी ई, छोटी ऊ। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये क्या है? ये है ह्रस्व स्वर। यहाँ देखिए आ है, छोटी ई है, ठीक है, अरे छोटू है, छोटी छोटी ऊ है, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, छोटा वाला। अब आते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा? आ, ये छोटा है आ में आ, ये दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, उसके बाद बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई, उसके बाद क्या होगा? बड़ी ऊ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ए और ओ। ये हो गया दीर्घ स्वर। क्लियर है? समझ गए? आ ई ऊ जो है यहाँ पर वो स्वर, ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन कौन है? आ में आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए और ओ। इसकी संख्या कितना है? देखिए इसका 5 हो गया और इसका कितना है? 3 हो गया। क्लियर है? अब संयुक्त स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं? मिला जुला रूप को। ठीक है, उस संयुक्त स्वर बोलते हैं उसको। संयुक्त स्वर में हम लोग आते हैं ए और ओ। ठीक है, इसमें भी ए ओ है, तो संयुक्त स्वर ए ओ इसमें भी प्रयोग होता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण में तो किसी का सहायता नहीं लिया गया था। व्यंजन वर्ण होगा जिस वर्ण में स्वर का सहायता लिया करके, सहायता लेकर के उच्चारण करते हैं, वो हो गया व्यंजन वर्ण। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? जे वर्ण गुलाक। ठीक है, उसराने, उसराने मतलब उच्चारण। जे वर्ण गुलाक उसराने स्वर वर्ण के मदद, मदद, मदद के जरूरत हवे है। मतलब कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण का मदद का जरूरत होता है, सहायता की जरूरत होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं। जैसे में देखिए का जो है, देखिए पहले तो व्यंजन वर्ण कौन कौन है ये सब हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए व्यंजन वर्ण कौन कौन है? का, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ढ़। इसी का उपव्यंजन है ये। ड और ड़ का उपव्यंजन है। ठीक है, दो। फिर होगा ता,
फा दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा हा। तो ये हो गया कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए का है का खा, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जैसे का के उच्चारण में क्या हुआ, आधा का हो गया और प्लस आ। तो ये आ क्या, आ कौन सा है? ये व्यंजन स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण का सहायता हुआ तब ना व्यंजन वर्ण बना। क्लियर है? अब देखिए आधा खा है प्लस आ है, इसमें भी स्वर का सहायता लिया तब खा बना। क्लियर है? फिर यहाँ आधा ग है और आ है, इसमें भी स्वर का सहायता लिया तो ग बना। क्लियर हो गया कि स्वर का सहायता लेके जो वर्ण बनाया जाता है वो व्यंजन वर्ण है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग देख लिए कि व्यंजन वर्ण कौन कौन है। अब व्यंजन वर्ण की संख्या इसको काउंट कीजिएगा तो 29 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, तो 29 हो गया। 29 क्या हो गया? मूल व्यंजन। क्लियर है? 29 क्या हो गया? मूल व्यंजन। और उप व्यंजन कितना हो गया? देखिए इसी का नहीं भाग है, इड़ा है इड़ा है, इड़ा है इड़ा है, तो इसी का व्यंजन के भाग है, तो इसको क्या बोलते हैं? उप व्यंजन। तो उप व्यंजन कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कुल व्यंजन जोड़ते हैं। कुल अगर इसमें 2 ऐड कर दीजिए, मूल व्यंजन में उप व्यंजन को भी जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कुल व्यंजन। तो कुल व्यंजन हो जाएगा 31। ठीक है, विशिष्ट साड़ा। विशिष्ट साड़ा में कुछ स्पेशल, ये साड़ा मतलब क्या होता है? ध्वनि। साड़ा मतलब होता है ध्वनि, एक स्पेशल ध्वनि होता है जिसको साड़ा बोलते हैं। वो विशिष्ट साड़ा में कौन कौन आता है? ना, मा, ला, हा। ना, मा, ला और हा, ये 4 होता है। विशिष्ट साड़ा क्या होता है? 4 होता है। क्वेश्चन आता है कि मूल व्यंजन कितने हैं? तो 29 है। उप व्यंजन बोलेगा तो 2 है, और कुल व्यंजन बोल देगा तो 2 और 29 31 हो जाएगा, और विशिष्ट साड़ा बोलेगा तो 4। यहां तक हम लोग सीख गए हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, स्वर में शामिल नहीं है। अब देखिए स्वर में शामिल नहीं है। ठीक है, सब चीज स्वर में शामिल नहीं होता। क्या शामिल नहीं? देखिए हम लोग संयुक्त अक्षर को शामिल नहीं करते हैं स्वर में। जैसे री, ए, ओ, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर क्या हो गया? जो दूसरे वर्ण से मिलकर बनता है वो हो गया संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर री, ए, ओ को हम लोग स्वर वर्ण में खोठा में शामिल नहीं करते हैं। खोठा में इसके लिए क्या प्रयोग होता है? री के बदले में हर्षैरी और दीर्घैरी। ठीक है, एक बदले में आए और औ का बदले में आ और उ, ये प्रयोग होता है, इसका ये प्रयोग होता है। अब देखिए मान चलिए हमको री से लिखना है ऋतु, तो ऋतु कैसे होगा? री के क्या बताएं? री होगा। देखिए ऋतु, ऋतु हो गया। ठीक है, अब ऋण लिखना है, ऋण। ऋण तो कैसे होगा? देखिए ऋण, ऋण, ऋण ई हट गया और ये आ गया ऋण। क्लियर है? यहां समझ गए हम लोग? व्यंजन में शामिल नहीं। अब वो स्वर में शामिल नहीं था, किसमें शामिल नहीं था? स्वर में शामिल नहीं था। अब देखते हैं व्यंजन में शामिल नहीं है। देखिए व्यंजन में क्या शामिल नहीं है? अंगा, मूर्धन्य, तालव्य, पेटकटवा, छत्रज्ञ। क्लियर है? तो इसको व्यंजन में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, इसको नहीं। इसके बदले में क्या प्रयोग होता है? देखिए ये होता है, इसके बदले में ना होता है, इसके बदले में सा होता है, इसके बदले में सा और खा दोनों होता है, इसके बदले में छा ओब्लिक खा दोनों होता है, और त्र के बदले में ता और रा होता है। उसके बाद ज्ञा में क्या क्या प्रयोग होता है? गा, गिया, ज्ञा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए मान के चलिए हमको कारण लिखना है। क्या लिखना है? कारण। देखिए मूर्धन्य है, कारण लिखना है, तो कारण में यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा? यहां पर कारण में क्या हो जाएगा? तो यहाँ कारण में क्या हो जाए? देखिए ये ना बदल गया, ये ना में देखिए काराना। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए शांति लिखा हुआ है, सा कौन सा है? तालब सा है। अब देखिए शांति कैसे हो गया? ये सा हो गया, ये सम कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद छति, छति, छति। देखिए क्या बताएं? छ और खा, छ और खा होगा। अब देखिए छ और खा होगा तो छ में खा, छ को बदल दिए खा में, छ को बदल दिए खा में, छति हो गया। या इसके बदले में हम छ भी प्रयोग कर सकते हैं, छति। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे आते हैं। साड़ा, साड़क, बाटा खुटा। साड़ा मतलब क्या होता है? ध्वनि, ध्वनि होता है। ध्वनि का बाटा खुटा मतलब कि ध्वनि का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए कंठ से कौन कौन ध्वनि निकलता है? क, ख, ग, ये है ना कंठ। कंठ से कौन ध्वनि निकलता है? देखिए क, ख, ग, घ, यहां से कंठ से। ठीक है, तालु से कौन कौन निकलता है? तालु से
तालु से निकलता है चा, छ, जा, झा, इया। क्लियर है। उसके बाद मूर्धा से कौन कौन निकलता है? टा, ठा, ढा, ढ़, ढ, अड़। क्लियर है। उसके बाद दंत से कौन कौन निकलता है? दंत से टकराते हुए ता, था, दा, धा और ना। ठीक है। उसके बाद ओठ से कौन कौन ध्वनि निकलता है? देखिए ओठ सट रहा है, ये ओठ सट रहा है, पा, फा, बा, भा, मा। क्लियर है। पा, फा, बा, भा और मा। यहां तक हम लोग समझ लिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्राणत्व मतलब हवा, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है। प्राणत्व के आधार पर क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? अल्पप्राण किसको बोलते हैं? उच्चारण में हवा कम खर्च होता है। जिसके उच्चारण में हवा कम खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। जैसे का, क्या बोल दिए? का, हवा कम खर्च हुआ, का हो गया, ग, च, ज, ट हो गया। देखिए पा, फा, ब, ये सब के जो उच्चारण है उसमें हवा क्या हो रहा है? कम खर्च हो रहा है। आगे समझते हैं। इसके बाद जिसमें हवा ज्यादा खर्च होगा, अब जैसे महाप्राण, वालप्राण में हवा कम खर्च। अब खा बोलिए, खा, थोड़ा खींच के बोलते हैं, खा, खा। ठीक है। छ, छ, खा। जिसमें खींच के, जिसमें हवा ज्यादा जरूरत होता है उसको क्या बोलते हैं? महाप्राण। इसे लिख दिए हवा में उच्चारण, हवा उच्चारण में ज्यादा, हवा उच्चारण में क्या होगा? ज्यादा होगा। हवा उच्चारण में ज्यादा होगा। क्लियर है। आप पढ़ते हैं घोष वर्ण क्या होता है? जे वर्ण उच्चारण गुंजन हो। घोष वर्ण किसको बोलते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में गुंजन मतलब गूंजता है, साउंड गूंजता है, उसको क्या बोलते हैं? घोष वर्ण। जैसे ग, बोलिए ग, ग, घ, ज, गूंज रहा है, झ, इया। ठीक है। र, ड़, ढ, ड़, त, थ। तो जिसका क्या गुंजन हो रहा है जिस वर्ण में उसको क्या बोलते हैं? घोष वर्ण। अब आगे चलते हैं। अघोष वर्ण जस्ट उल्टा हो जाएगा। जे वर्ण के उच्चारण में गुंजन नहीं है, जिस वर्ण के उच्चारण में गुंजन नहीं होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण। जैसे का, सिंपल में बोल दिए का, ज्यादा तो साउंड नहीं खींचा इसमें, का हो गया। अब खा, इसमें भी साउंड नहीं खींचा तो क्या हो गया? अघोष वर्ण। चा, क्लियर हो गया, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, सा। तो इसमें क्या हुआ कि गुंजन नहीं होता है इसमें, और जिसमें गुंजन होता है उसको घोष बोलते हैं, जिसमें गुंजन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखे? खोरठा। आज हम लोग क्या सीखे? आज हम लोग सीखे खोरठा वर्ण परिचय, खोरठा का वर्ण का परिचय सीखे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ में आते हैं। थैंक यू।